ओके गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी कल मैंने एक लेक्चर जो आपका जीओसी पे रिकॉर्ड किया था, उस लेक्चर को मैंने अपलोड तो कर दिया है। 45 मिनट का लेक्चर है, बट उसमें क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि इनसेंसिटिव कंटेंट करके या एडल्ट कंटेंट करके, मतलब ऐसा कुछ लैंग्वेज का ऐसा कुछ नहीं है, बट उसमें हो सकता है उनके कुछ कम्युनिटी स्टैंडर्ड होते हैं, तो उसमें आपका जो वीडियो है वो विजुअल नहीं होगा शायद। ठीक है, तो उसका ऑडियो ही केवल ऑडिबल है आपके लिए। बट उसमें मैंने जो डिस्कस करा है उस पार्ट में मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने इसमें क्या किया है कि 10th क्लास का एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, वो भी बहुत बेसिक ही था। तो उसमें मैंने चार प्रकार की बॉन्डिंग को डिस्कस करा है जो आपकी इस वीडियो में किया है। ओके, तो उसके बाद मैं नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहा था और ये 45 मिनट का वीडियो हो गया, तो मैंने वहीं पे स्टॉप मार दिया था। तो नेक्स्ट वीडियो ये अभी आपका सेकंड लेक्चर में सोचा आज भी रिकॉर्ड करके देता हूँ, नहीं तो आपके लिए कोई काम नहीं बचेगा। तो इसको लेक्चर को मैं आपको अभी सेंड करके भेजता हूँ, और इस लेक्चर में अपन लोग नॉमेनक्लेचर ही बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर तो हिंदी में इसको बोलते हैं नामकरण। और इस नामकरण को तय कौन करता है? इस नामकरण को तय करता है आपका IUPAC। IUPAC का मतलब क्या होता है? दिस इज़ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री दैट बाइंड्स द रूल फॉर्मेशन। वो आपके रूल का फॉर्मेशन करता है कि केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आपके रूल्स क्या होंगे। केमिस्ट्री का कोई नया कंपाउंड, नया एलिमेंट का जो इन्वेंशन होगा, उसका नाम किस तरीके से रखेगा, उसका बिहेवियर किस कैटेगरी में जाएगा, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन किसके पास होता है? IUPAC के पास होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपका बन जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसी IUPAC ने नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग भी कुछ रूल दिए हैं कि कार्बन्स के जो कंपाउंड होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेसिकली, उनके नाम अपन किस तरीके से लिखते हैं, उनका तरीका क्या होता है। तो बेसिकली आपको सिखाया गया होगा, बट आपको जो 12th क्लास का स्ट्रक्चर है उसमें प्रत्येक चैप्टर में क्या देखना है, सारे चैप्टर्स में आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने के साथ साथ आपका इंट्रोडक्शन होगा उस चैप्टर से। इंट्रोडक्शन के बाद उसका क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन के बाद वर्गीकरण के बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी केमिकल रिएक्शंस होंगी, और मेन इंपॉर्टेंट इसके IUPAC नेमिंग होगी। तो IUPAC नेमिंग के क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं पूछे जाने, बिल्कुल पूछे जाने हैं। फंक्शनल ग्रुप के हर एक चैप्टर में आपको IUPAC पूछी जानी है। फंक्शनल ग्रुप का ज्ञान होना चाहिए आपको कि फंक्शनल ग्रुप होते कैसे हैं, सफिक्स में और प्रीफिक्स में उनका ऑर्डर क्या होता है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले किसी भी हाइड्रोकार्बन्स का नाम लिखने के लिए आपको जो रूल, बेसिक स्ट्रक्चर जो फॉलो करना है वो क्या करना है, आपको वर्ड रूट होना चाहिए, प्लस यहाँ एक सफिक्स लगेगा और यहाँ पे प्रीफिक्स लगेगा। ये स्ट्रक्चर आपके पास होगा। एक प्रीफिक्स रहेगा, फिर आपका वर्ड रूट रहेगा, फिर आपका सफिक्स रहेगा। अब प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स में क्या क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स की बात करते हैं कि प्रीफिक्स में आपका क्या क्या रहेगा, फिर एक किस्म के रूल्स के बारे में, रूलिंग के बारे में इसकी बात करेंगे। तो प्रीफिक्स में आपका या तो एल्काइल पार्ट रह सकता है। एल्काइल पार्ट क्या होता है? एल्काइल पार्ट होता है कि जब आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो वो एल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्काइल। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इथेन से, इथेन मतलब C2H6, इसमें से अगर एक H निकाल दिया तो आपका इथाइल नाम हो जाएगा इसका। अगर आपने C3H8 में से एक H निकाल दिया तो यहाँ बचा C3H7, तो अभी इसका नाम था प्रोपेन, अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, तो ये एल्काइल वाला पार्ट भी आपके प्रीफिक्स में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हेलोजन फैमिली भी आ सकती है आपके पास। तो हेलोजन फैमिली के लिए क्या करोगे, बहुत सिंपल रहेगा उसके लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो फ्लोरो हो जाएगा इसका नाम, इसका क्लोरो हो जाएगा नाम, इसका ब्रोमो हो जाएगा नाम, और इसका आयोडो हो जाएगा नाम। छोटे छोटे पार्ट हैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी वर्ड रूटिंग पे आ जाएंगे आप। वर्ड रूट जो होता है वो बताता है आपको कि नंबर ऑफ कार्बन किसी भी कंपाउंड में कितने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसका समझने के लिए आप क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन समझने के लिए आप कहते हैं कि अगर आपके पास एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है,
4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, 8 कार्बन है, 9 कार्बन है या 10 कार्बन है। तो इसकी नेमिंग आप कैसे करेंगे? 1 कार्बन होगा तो आपका मेथ होगा, 2 कार्बन होगा तो आपका एथ होगा, 3 कार्बन होगा तो आपका प्रॉप होगा, 4 कार्बन होगा तो आपका ब्यूट होगा, 5 कार्बन होगा तो पेंट होगा, 6 कार्बन होगा तो हेक्स होगा, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट होगा, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट होगा, 9 कार्बन होगा तो नॉन होगा, इसके बाद डेक होगा। इसके बाद अगर डू डेक वन डेक डू डेक ये 11-12 के लिए, और अगर आपका 20 कार्बन हुआ तो आइकॉस होगा उसका नाम। तो बेसिकली इन चीज़ों को तुम्हें क्लियर करने आने चाहिए। फिर इसके बाद सफिक्स। सफिक्स क्या रहेगा? सफिक्स को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर पढ़ते हैं। एक आएगा आपका प्राइमरी सफिक्स और दूसरा आएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स आपका नेचर ऑफ बॉन्ड बताता है। क्या बताता है? नेचर ऑफ बॉन्ड, मतलब बंध की प्रकृति क्या है। तो बंध की प्रकृति कैसे? या तो वो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो वो डबल बॉन्ड होगा, और या तो वो फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो फिर इसमें एन लगेगा। क्या लगेगा? एन। अगर आपका डबल बॉन्ड है तो उसमें ईन लगेगा। कोई एक डबल बॉन्ड है, ऐसा नहीं है कि सारे डबल बॉन्ड होने चाहिए, सिंगल डबल बॉन्ड भी है तब भी ईन आएगा। अगर सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है तो आपके पास आयन आएगा। तो ये आपका प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स में ये बंध की प्रकृति बताते हैं आपकी किस प्रकार की बंधिंग इसमें, किस प्रकार का बंध निर्माण इसमें हुआ है। अगर आपका सिंगल बॉन्ड है सारा तो आपका सिंगल रहेगा, डबल बॉन्ड है तो आपका डबल बॉन्ड ईन रहेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका आयन रहेगा। थर्ड आएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स में आपका क्या रहेगा? सेकेंडरी सफिक्स में अपन की नेमिंग करनी पड़ेगी आपको। तो सेकेंडरी सफिक्स में आपकी नेमिंग कैसे होगी उसको देखो। सेकेंडरी सफिक्स में आपकी फंक्शनल ग्रुप आते हैं। ये कौन बताता है कि सेकेंडरी सफिक्स पे क्या होगा? इसका फंक्शनल ग्रुप होगा। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप कोई एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है जो किसी यौगिक की, मतलब फंक्शनल ग्रुप वो क्वांटिटी होती है जो किसी यौगिक की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का निर्धारण करता है कि इसकी केमिकली ये कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा, आइदर बेस से रिएक्ट करेगा, या किसी नेक्स्ट कंपाउंड से कैसे रिएक्ट करना है, ये कौन सा पार्ट आपका रेडिकल निकालेगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रागी बनाएगा, या आपका नाभिक स्नेही इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, या तो फिर आपका फ्री रेडिकल क्या जनरेट करेगा, ये कौन डिपेंड करता है, ये किस पर निर्भर करता है? ये करता है फंक्शनल ग्रुप पर। तो फंक्शनल ग्रुप की अपन लोग सिंगल करके एक एक करके उसकी भी बात करेंगे। तो क्लियर है? तो सबसे पहले अपन लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके मैं आपको डिस्कस करवाने की कोशिश करता हूँ कि आप आइडेंटिफाई इसको कैसे करेंगे। ओके, हाँ, नेक्स्ट पार्ट चलता है। तो फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आपका क्या क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप मैं आपको डिस्कस करूँगा एल्कोहल अगर आपके पास है, ठीक है, तो एल्कोहल आपके पास अगर है तो आपके पास OH बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, ये किस तरीके से दिखेगा? OH बॉन्ड दिखेगा। अगर OH आपके पास लगा है तो काउंटिंग, ये भी मैं बताऊंगा कि काउंटिंग कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, बट OH अगर बॉन्ड है तो ये आपका सेकेंडरी सफिक्स में अल्कोहल ग्रुप लगा है, इसको अल्कोहल ग्रुप का ही आइडेंटिफिकेशन मार्क देंगे, और वर्ड जो जुड़ेगा लास्ट में वो जुड़ेगा OL। क्या जुड़ेगा? OL। तो ये आपका पहला क्या हो गया? अल्कोहल। सेकेंड आपका हो जाएगा, सेकेंड होगा आपका एल्डिहाइड। सेकेंड क्या होगा आपका? एल्डिहाइड। इसका नाम क्या रहेगा? एल्डिहाइड। बॉन्डिंग इसकी इस तरीके से, मतलब ये टर्मिनेशन ही रहेगा, हमेशा लास्ट में ही जुड़ेगा, बीच में नहीं जोड़ने का काम होता है इसमें। तो ये इस तरीके की अगर बॉन्डिंग है तो ये आपका साइन है। इस तरीके का अगर कोई लास्ट में कोई चेन टर्मिनेशन स्टेप ही होते हैं, ये हमेशा स्टेप के टर्मिनेशन, मतलब चेन जो आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगी उस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के लास्ट में ही जुड़ेंगे। ये इसको आप एल्डिहाइड बोलेंगे। इसका आइडेंटिफिकेशन इस तरीके का, अगर इस तरीके का नहीं लिखा है तो डायरेक्ट CHO भी आपके लिए कोई लिख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर यही लिखा मिले आपको, अगर ये लिखा मिल गया तो भी आपका CHO है। इसके लिए सफिक्स वर्ड क्या रहेगा? सफिक्स वर्ड रहेगा आपका AL। क्या रहेगा? AL। आई रिपीट, एल्कोहल में था OL तो उसको ऑल पढ़ते हैं, इसको आल पढ़ते हैं, AL होगा इसमें।
ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद आता है आपका कीटोन। मैं एक एक करके फिर एग्जांपल दे रहा हूँ इसके कि इसके नाम कैसे लिखेंगे। अगर आपको चाहिए तो मैं साथ साथ में इसको बताता चलता हूँ। चलो एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेमिंग इकट्ठी करेंगे। ओके, थर्ड देख लो। अभी मैं आइडेंटिफिकेशन करवा देता हूँ कि केवल आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप इसको। थर्ड रहेगा आपका कीटोन। कीटोन हमेशा बीच में लगेगा चेन के, ये आपके टर्मिनेशन पॉइंट पे अंत बिंदुओं पर नहीं लगेगा। ये आपकी जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगी जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट होना चाहिए, मतलब उसके बीच में आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, नहीं तो आपकी चेन का कोई मतलब नहीं है। चाहे आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि लंबी चेन बना दो और चाहे उसमें फंक्शनल ग्रुप आए या नहीं, लेकिन आईयूपीएसी क्या कहता है, आईयूपीएसी कहता है कि चाहे आपकी जितनी छोटी फिर चेन बने लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए। तो इसको कैसे कीटोन को आइडेंटिफाई करोगे, ये आपकी सी और ये सी, ये आपकी चेन हो सकती है और ये डबल बॉन्ड, ये आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं तो हो सकता है ऐसे ही दिख जाए। तो लिखने के अलग अलग तरीके हैं, तो आप किसी से भी आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि ये होगा या ये होगा। और इसका वर्ड क्या रहेगा, सफिक्स वर्ड। सफिक्स वर्ड इसका रहता है ऑन। सफिक्स वर्ड इसका क्या रहता है, ऑन। तो ये आपका कीटोन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड चलते हैं अपन लोग फोर्थ चलते हैं हम लोग एसिड अमाइड। क्या होता है, चलो पहले एसिड को ही कर लेते हैं, ओइक एसिड को कर लेते हैं, फिर इसके बाद समझ में आएगा आपको कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो आपके पास एसिड अमाइड बाद में कराऊंगा मैं, ठीक है। तो एसिड अमाइड कराने से पहले आपको मतलब सी डबल बॉन्ड ओ एच करा देना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में रहेगा। ठीक है, तो उसको पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन इसकी बात अपन कैसे करेंगे थोड़ा बाद में करते हैं। ओके, हाँ, तो इसका नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम, कई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ऐसे भी मिल सकता है सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच। ठीक है, तो ये आपकी इसकी, या फिर आपको ऐसे भी मिल सकता है सी ओ ओ एच, और ये भी आपका क्या लगेगा, बिल्कुल लास्ट में लगेगा। जो आपका चैन होगा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन होगा, उसके किस में लगता है, ये लास्ट में लगता है। और लास्ट में लगता है, और इसका वर्ड क्या होगा, वर्ड इसका रहेगा ओइक एसिड। अगर आप इसका सफिक्स में वर्डिंग करेंगे तो ये वाइक एसिड, और प्राइमरी इसको वाइक एसिड ही कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो ये कौन सा था आपका, नंबर 4। नेक्स्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। नंबर 5 आएगा आपका, अब मैं पढ़ाता हूँ इसको, एसिड अमाइड। क्लोराइड बाद में पढ़ाता हूँ, पहले एसिड अमाइड। एसिड अमाइड में देखो वर्ड एसिड आ गया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का इसमें कुछ इंक्लूडेशन है। इसके बाद इसमें अमाइड ग्रुप लगना है, अमाइड ग्रुप NH2। ओके, अब कैसे होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड था सी डबल बॉन्ड ओ एच। अभी मैं क्या करता हूँ, इस ओ एच ग्रुप को निकाल देता हूँ, अब इसमें लगा देता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ NH2। अब इस ग्रुप का नाम होगा अमाइड। इस ग्रुप का नाम क्या होगा, अमाइड। ठीक है, और दूसरा ये आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, ये आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है कि CONH2, ये डायरेक्ट भी आपको मिल सकता है। तो ये क्या है, एसिड अमाइड। इसका नाम कैसे लिखेंगे, चलो एक नाम लिख के बता देता हूँ। ये आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम क्या होगा, ये पूरा अमाइड ग्रुप है। नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, 1, ये इंक्लूड होगा 2 और ये 3। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोप। वर्ड रूट क्या है, प्रोप। ठीक है, रूट वर्ड आपका क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। और इसका पहले प्रीफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स लेकिन कोई है नहीं है तो उसकी जगह छोड़ दो। तो प्रोप, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है सारे, इसको नहीं काउंट करना है कि इसको देखोगे अगर डबल बॉन्ड है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को अलग से ट्रीट करेंगे। इसमें देखो कोई चैन में अगर कोई डबल बॉन्ड हो तो नहीं है, तो एन, और इसके बाद अमाइड। अमाइड, अब इसको पूरा जोड़ के लिखेंगे तो कैसे आएगा, पूरा जोड़ के लिखोगे आप तो कैसे आएगा, इसका नाम आ जाएगा प्रोपेनामाइड। अब यहाँ पे जो ई था, ई को मैंने स्किप कर दिया है बिकॉज ये ए भी था, तो ई और ए दोनों वोवेल साथ में नहीं आ सकते, तो पिछले वाले को स्किप कर देते हैं, बाद वाले को लिखते हैं। तो इसका नाम क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेनामाइड। चलो ये 5 नंबर डिस्कस हो गया। चलो नेक्स्ट 6वें पे चलते हैं। 6th आपका कर लो, इसी एसिड का पार्ट करवा देता हूँ मैं। इसमें कर लो आप एसिड क्लोराइड। क्या करो इसको, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड देखो एसिड है तो सी डबल बॉन्ड O तो आना है।
अब OH को हटा के क्लोराइड लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आपको ऐसे भी मिल सकता है COCl, तब भी आप इसको क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका जो वर्ड रहता है इसको बहुत ध्यान से देखना, इसका वर्ड रहता है OIL, ऑयल, ऑयल क्लोराइड, या कई लोग इसको एसिड क्लोराइड भी लिख देते हैं, कितना भी बड़ा नाम हो एसिड क्लोराइड लिख दो, कॉमन नाम ऑयल क्लोराइड। इसका नामिंग मैं बता देता हूँ, इसकी नामिंग कैसी कर देते हैं, चलो। हाँ, एक कंपाउंड ले लो CH3 CH2 और COCl, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हो गए, तो इसको क्या हो जाएगा, प्रोप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है सारा कुछ, तो N, प्रोपेन, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। इसका अगर IUPAC के रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर करेंगे तो ऑयल क्लोराइड, नहीं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको कॉमन अगर मैं लिखा है RCOCl तो बोल सकते हैं इसको दिस इज एसिड क्लोराइड, ख़त्म कहानी, ये कॉमन नेम हो जाएगा उसका, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें इतनी फिनिश हो गई। चलो नेक्स्ट नंबर 7 कर लेते हैं अपन लोग, ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मेशन ईस्टरिफिकेशन से होता है, ठीक है। तो ईस्टरिफिकेशन अपने एक बेसिक रिएक्शन, ऐसे तो बहुत सारे आप मतलब विलियमसन सिंथेसिस पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़ेंगे, बट लेकिन अभी आपको इसका नाम कैसे करना है उसको समझो। तो ईथर में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और ये R, दिस इज ईस्टर। और ये R क्या हो सकता है, ये कोई एल्काइल पार्ट होगा, क्या होगा, एल्काइल पार्ट होगा। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी होगी, इस तरीके से, या आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है COOR। तो 2 पार्ट से हो गए इसका आइडेंटिफिकेशन, और इसका 2 तरीके से नाम लिखेंगे कि इस कार्बन के बाद अभी इसमें भी कोई R डैश होगा ना, इसमें भी कोई आपका, देखो मैं शुरुआत से इसको बता देता हूँ, इसमें R डैश मैंने लगा लिया, COO और R, तो इसमें 2 R रहेंगे। अब इसमें से आपको ये पता करना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, मतलब बड़ा और छोटा कैसे, कि कार्बन की संख्या ज़्यादा किसकी है और कम किसकी है। तो कार्बन की संख्या जिसकी भी ग्रेटर होगी, और R डैश में कार्बन की संख्या अगर R डैश की ग्रेटर है, क्या है, ग्रेटर है, तो इसका नाम 2 पार्ट से लिखते हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसका नाम क्या होगा, 2 पार्ट में, एल्काइल, एल्केन O8, एल्काइल एल्केनोएट, नाम क्या होगा इसका, एल्काइल एल्केनोएट। अब एल्काइल में कौन आएगा और एल्केनोएट में कौन आएगा, उसको उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर जिसका कार्बन नंबर छोटा है, जिसका कार्बन नंबर क्या है, छोटा है, तो कार्बन नंबर अगर छोटा है तो वो एल्काइल वाले पार्ट में चला जाएगा, एज ए प्रीफिक्स चला जाएगा। लेकिन जिसका कार्बन की संख्या बड़ी है वो मेन चेन में आ जाएगा। तो उसका एक एग्जाम्पल करके बता देता हूँ, तो तुम्हें और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिया आपने CH3 CH2 CH2 COO CH3, ओके। अब इस कार्बन के बाद एक ये है और एक की पार्ट ये है, ठीक है। तो इस वाले कार्बन में ये पार्ट अलग से जुड़ा है, ऑलरेडी जुड़ा है, तो इस पार्ट का नाम हो जाएगा एल्काइल वाला पार्ट। तो कॉमन नाम इसका क्या है, कॉमन नाम है इसका एल्काइल एल्केनोएट, एल्केनोएट। तो एल्काइल वाला पार्ट कौन होगा, जो कम कार्बन रखे है, कार्बन की दूसरी तरफ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। एल्क वाले पार्ट पे अब ये 1 2 3 एंड 4 ये भी शामिल होगा, हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट एन OAT, ब्यूटनेट। तो मिथाइल ब्यूटनेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्यूटनेट। तो अपन का ये 7 अपन ने कर लिए। चलो नेक्स्ट करते हैं 8वां नंबर का, कि 8वें नंबर पे क्या क्या होगा उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो 8वां नंबर थोड़ी बहुत ध्यान से देखना है इसको, नंबर 8 जो आपका रहेगा ये बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। मैं स्क्रीन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेता हूँ, इस तरीके से करेंगे अपन इसको। एक रहेगा आपका डायरेक्ट मिलेगा इस तरीके से लिखा हुआ CN, जिसको साइनाइड बोलते हो, और ये ऐसे भी आपको मिल सकता है CN। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है साइनाइड, इसका नाम क्या होता है, साइनाइड। अगर इस साइनाइड में अभी ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन की तरफ से जुड़ रहा है, क्या नाइट्रोजन की तरफ से नहीं जुड़ सकता, जी हाँ बिल्कुल जुड़ सकता है। अगर ये नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा तो NC हो जाएगा,
अगर इसको बॉन्ड शो करके लिखेंगे तो इसमें 2 बॉन्ड मतलब पाई सिग्मा पाई ऐसे रहते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर पूरा किसको दे देता है, कार्बन को दे देता है, और कार्बन को दे देता है और यहाँ प्लस चार्ज आता है, तो N+C- उसको लिखने का एक नया ट्रेंड आ गया है, लेकिन अभी आप ऐसे ही लिखो, तो N और ये C। तो इसको अगर N वाले पार्ट से जुड़ जाएगा फिर ये साइनाइड नहीं रहेगा, फिर इसको आइसोसाइनाइड बोलेंगे। फिर इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड। तो ये पेयर आपको समझने की और ज़रूरत है। आप 8 और 9 भी कर सकते हैं इसको, लेकिन नहीं, ये मतलब इसकी केवल जुड़ने की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, नाम में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें वर्ड क्या रहेंगे, वर्ड इसके रहेंगे, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ तो अच्छा लगेगा, तो आपको दिखेगा। इसमें वर्ड जुड़ेगा आपका नाइट्राइल, इसका वर्ड क्या जुड़ेगा सफिक्स में, नाइट्राइल। ओके, हाँ, बट इसमें जो वर्ड जुड़ेगा वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कोई IUPAC नाम नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं कि इसका कोई IUPAC नाम नहीं होता है, इसका कॉमन नाम ही चलता है। मतलब जितने कार्बन होंगे उसका एल्काइल पार्ट्स, उसके क्या बोलेंगे, एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड लिखा है तो मैं यहाँ पे एल्काइल और लिख देता हूँ, एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या होगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। चलो इसके साथ में एक एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, साइड में लगा लिया इसको मैंने। चलो अब इसके देखिए, मैं CH3 CH2 और CN अभी कार्बन की तरफ से जुड़ा है तो नाइट्राइल वाला फॉर्मेशन होगा इसमें, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइल लगेगा, ठीक है। अगर इसका कॉमन नाम मैं बोलूँ तो आप बोलोगे एल्काइल नाइट्राइल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर IUPAC में आ जाओगे तो नंबर ऑफ कार्बन इसका भी काउंट होता है भाई साहब, 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ कार्बन आर 3, तो प्रॉप क्या हो जाएगा, प्रॉप। इसके बाद प्लस बॉन्डिंग का नेचर क्या है, प्राइमरी सफिक्स लगाओ, ये तो वर्ड रूट लग गया। अब नेचर ऑफ बॉन्डिंग कौन बताएगा, प्राइमरी सफिक्स, तो ये कौन बताएगा, ANE, सिंगल बॉन्ड है सारे। इसके साथ में चलेगा नाइट्राइल, इसके साथ में क्या चलता है, नाइट्राइल। तो इसका कॉमन नाम अगर आप पूरा लिख दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल, ये इसका नाम हो जाएगा। बहुत आसान है। नंबर ऑफ कार्बन आर 4, ब्यूटेन नाइट्राइल, नंबर ऑफ कार्बन आर 5, देन पेंटेन नाइट्राइल। तो इस तरीके से इसके नेमिंग चलेंगे। चलो इसको भी मैं छोटा करके रख देता हूँ, फिर साथ में करते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट इसको भी समझ लो। चलो CH3 मैंने वही लेना है, बस मैं इसकी बस नेचर ऑफ चेंज, मैं बॉन्डिंग चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ CN था, यहाँ NC कर दिया। अब इसका नाम मुझे लिखना है एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसका कॉमन नाम क्या होगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो एल्काइल वाले पार्ट पे कितने कार्बन हैं, अब नहीं ये जुड़ेगा बाबू, क्यों, क्योंकि ये अब कार्बन की बॉन्डिंग में शामिल नहीं हो रहा है, इसलिए अब नंबर ऑफ कार्बन इसका ऐड नहीं होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन केवल किसका ऐड होगा, इस CH3 का, इस CH2 वाले पार्ट का। तो इसमें हो जाएगा आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड लिखना है, तो एल्काइल का पार्ट बन जाएगा आपका इथाइल, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन आर 2, इथाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अभी इस वाले C को काउंट नहीं करेंगे, इस वाले C को अब हम गिनेंगे नहीं इसमें, इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि अभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। क्लियर, ओके। चलो तो अपने 8 फंक्शनल ग्रुप अपन ने डिस्कस कर लिए, इसके बाद और कुछ चलते हैं। नमा समझो, आपका NO2 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, NO2। अच्छा, इसकी भी बॉन्डिंग साइट्स चेंज कर सकते हैं अपन लोग, तो इसको भी मैं डिवाइड कर लेता हूँ। NO2 अगर आपके पास है तो इस ग्रुप का नाम होगा नाइट्रो ग्रुप है। क्या ग्रुप नाम होगा इसका, नाइट्रो। तो इसका जो नाइट्रो होता है, ये वाला नाइट्रो एक्चुअली सफिक्स में नहीं आता है भाई साहब, इसको प्रीफिक्स में ही लिख देते हैं। कैसे, इसको समझो। जैसे आपका CH3 CH2 और NO2 है आपके पास, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे आप लोग नाइट्रो ईथेन। ये नाइट्रो है, इसको सबसे आगे लिख दो बाबू, ये आएगा आपका नाइट्रो, दैट इज़ नाइट्रो एंड सेकेंड इथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो इथेन। क्लियर। अगर मैंने इसकी बॉन्डिंग साइट्स को चेंज कर दिया, अभी N से जुड़ रहा था ये किसी बॉन्ड से, अब ये O से जुड़ रहा है, तो ONO, इसका नाम चेंज होगा, बिल्कुल होगा भाई। जब अदा चेंज करी है इसने, अपनी ज्योमेट्री चेंज करी है, तो उसका नाम भी चेंज होगा। नाम इसका रहेगा नाइट्राइट। क्या नाम रहेगा, नाइट्राइट। इसका नाम क्या था, नाइट्रो, इसका नाम था नाइट्राइट।
इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो वर्ड रूट आएगा इसका एल्काइल नाइट्राइट। क्या रहेगा, एल्काइल नाइट्राइट। इसका एग्जांपल एक समझाता हूँ, इसको छोटा करके रख लें पहले। ओके, तो CH3 CH2 ONO। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, एल्काइल नाइट्राइट। एल्काइल नाइट्राइट, तो एल्काइल नाइट्राइल वाला पार्ट में अपन क्या करेंगे, तो एल्काइल नाइट्राइल वाले पार्ट में अपन लोग इसमें नाम क्या होगा इसका, एथाइल नाइट्राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइल नाइट्राइट। क्लियर। हाँ, चलो मैं एक पार्ट और डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके साथ साथ कर लेते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं डिस्कस करके बताता हूँ कि थोड़ा हम डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल को, बट हम इसके साथ में करने की कोशिश करता हूँ मैं एक और आपको। 10 नंबर, ये आपका OH आ सकता है इसमें और SH आ सकता है, मतलब O की जगह पे S आ जाए, तो इसको तो आप बोलते हैं, देखो मैं पढ़ा के आया हूँ, आपको पता होना चाहिए अल्कोहल या ओवल, बट इसका नाम जो होगा दैट इज़ थायोल। क्या नाम होगा इसका, थायोल, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, सिंपल नाम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिख दिया CH3 CH2 OH, इसमें लिख दिया मैंने CH3 CH2 SH, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा इथेनॉल। ये दुनिया को पता है, तुम्हें भी पता होना चाहिए। इथेनॉल के बाद इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथेन थायोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन थायोल। इसका ये इस्तेमाल आपको थोड़ा याद होना चाहिए, बाकी ये मैं बता चुका था, बट मुझे थायोल डिस्कस करना था, दैट्स वाई आई हैव डिस्कस्ड इट, वरना मैं इसको डिस्कस यहाँ पे नहीं करता। ओके, इसके बाद अमाइन ग्रुप पे चलते हैं, ठीक है। तो अमाइन ग्रुप को अपन लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट 11 अमाइन। तो अमाइन ग्रुप को, ओके, और टाइम कितना हो गया भाई, 26, चलो ज़्यादा नहीं हुआ अब तो 12th वाले हो तुम, 30 40 45 मिनट देख सकते हो। तो अमाइन वाले पार्ट को क्या करते हैं, फर्स्ट है आपका प्राइमरी अमाइन। ये अमाइन पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक 13 चैप्टर है आई थिंक प्राइमरी अमाइन। सेकंड रहेगा सेकेंडरी अमाइन उसमें क्या दिक्कत है, सेकेंडरी अमाइन। एंड थर्ड रहेगा टर्शरी अमाइन। थर्ड कैसा रहेगा, टर्शरी अमाइन। ओके, चलो एक एक पार्ट को, इसको अपन लोग क्या करते हैं, इसी को पीछे कर लेता हूँ, इसको छोटा करके दिखा देता हूँ। जो आपका प्राइमरी अमाइन होगा उसकी क्या खासियत होती है उसको समझो। जो प्राइमरी अमाइन होता है, इस प्राइमरी अमाइन में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जितने होते हैं वो डिसाइड करता है कि वेदर दिस अमाइन विल बी प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी। तो जो इसका नेचर होगा एमाइन का, वो नेचर आपका डिसाइड करवाता है। तो नेचर एज वेल एज नंबर्स आल्सो। ओके, फिर इसकी नेमिंग में बाद में बताता हूँ। तो अगर आपका सिंगल एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, RNH2। बेसिकली ये अमाइन जो होता है ना, मैं एक पॉइंट थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ तुम्हें, ये अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। अमोनिया होता है NH3। अगर NH3 में से मैं क्या कर दूँ, एक हाइड्रोजन को निकाल दूँ, दैट विल बी NH2, और ये अमोनिया का डेरिवेटिव कौन सा है, अमाइन बन गया। ओके, अगर इसमें सिंगल एल्काइल ग्रुप है तब इसको क्या बोलोगे आप, प्राइमरी अमाइन। ओके, अगर इसमें क्या है कि N और एक H, मतलब एक H को और रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लग गए, अभी इसका नाम हो जाएगा, अभी नाम ही तो नहीं होगा बट इसका नाम हो जाएगा अब सेकेंडरी अमाइन। नेक्स्ट, इसके पास एक और H है। ओके, तो इस एक और H को अपन हटा सकते हैं, तो R R और R, 3 R मैंने लगा दिए, और ये N H सारे गायब हो गए इसमें से। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी आपकी बनेगी दैट विल बी टर्शियरी अमाइन। क्या इसमें और कुछ पॉसिबल है, हाँ, इसका क्वाटरनरी साल्ट भी पॉसिबल है, बट यहाँ नहीं मैं बताऊंगा, बिकॉज अपन लोग IUPAC कर रहे हैं तो क्वाटरनरी साल्ट का अपन लोगों के पास इसमें कोई रोल नहीं रह जाता। एक एक एग्जाम्पल करके बता देता हूँ मैं। ओके, समझिए इसको। फर्स्ट प्राइमरी अमाइन का ही देख लेते हैं, CH3 CH2 NH2। ये आपका रहेगा आपका, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2, 2 ही तो कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन। इथेन, ईथ एथ हो जाएगा 2 कार्बन के लिए, N प्लस अमाइन, तो ये ई हटेगा, इसका नाम फिर क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा इथेनामाइन। नाम क्या बनेगा इसका, इथेनामाइन।
ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी अमाइन पे। अगर मैंने यहाँ कह दिया CH3, ये CH2 और यहाँ N, और इसमें एक H यहाँ पे लगा दिया और एक CH3 इसमें और लगा दिया। अब देखो भाई, अब इसमें दो पार्ट में इसका नाम जाएगा, एक बनेगा एल्काइल पार्ट, एक बनेगा एल्केन पार्ट। तो दो पार्ट में इसके नाम को अपन लोग डिड्यूस करेंगे। पहला पार्ट होगा आपका एल्काइल, लेकिन अगर जो सेकेंडरी होगा उसके पहले एन लगेगा, क्या रहेगा इसका नाम, एन एल्काइल एल्केनामाइन। बहुत ध्यान देना इस चीज़ को, एन एल्काइल एल्केनामाइन। ओके, मतलब अगर सेकेंडरी है तो एन एल्काइल एल्केनामाइन। अब देखो एल्काइल में कौन पार्ट आएगा, जैसे मैं पिछले पार्ट में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अपन लोग ने उसका ईथर का नाम लिया था, ठीक है, तो उसमें सॉरी ईस्टर का लिया था, तो उसमें अपन लोग को मैंने एल्काइल पार्ट बताया था कि जो छोटा वाला कार्बन होता है, तो एन के बाद ये वाला कार्बन है ना सिंगल वाला, तो ये मिथाइल में चला जाएगा, तो ये एन मिथाइल हो जाएगा, और ये क्या है, एल्केनामाइन में जाएगा। ठीक है, तो ये इथेनामाइन होगा, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एन मिथाइल इथेनामाइन। क्या नाम होगा, आई रिपीट, एन मिथाइल इथेनामाइन। ओके, इसके बाद मैंने अगर इसको टर्शरी में कर लिया तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 N, एक यहाँ दे दिया CH3, एक यहाँ दे दिया CH2 CH3। अब इसके पास नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एन एल्काइल, उसमें भी दे रहे थे एन एल्काइल, लेकिन इसमें टर्शरी है तो एन एल्काइल कॉमा एन एल्काइल एल्केनामाइन। इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, अब इस तरीके से देखो, तो एन एल्काइल इसमें दो पार्ट है, एल्केनामाइन इसमें एक बड़ा पार्ट है। तो इसको कैसे डिसाइड करोगे, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा मिथाइल, ये वाला मतलब एन मिथाइल, और ये वाला हो जाएगा एन एथाइल, ये वाला पार्ट हो जाएगा ये वाला एन एथाइल। अब इसमें तुम्हें एक चीज़ को थोड़ा समझना है कि इसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे कि एन मिथाइल को पहले लिखेंगे कि एन एथाइल को पहले लिखेंगे, तो ई और एम देखेंगे, ई पहले आता है कि एम पहले आता है, तो एज वी फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ई कम्स अर्लियर, तो ई पहले आता है, दैट्स वाई अपन लोग इथाइल को पहले लिखेंगे। तो इसका नेमिंग क्या बनेगी, नेमिंग बनेगी इसकी एन इथाइल कॉमा एन मिथाइल, और लास्ट में अब आ जाते हैं मैन पे, तो इसका क्या है, प्रोप एन अमाइन। तो नाम क्या बनेगा, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। तो ये तीन चीज़ें अपन लोगों ने क्या कर ली, डिस्कस कर ली। इसके बाद चलते हैं अपन लोग एसिड एनहाइड्राइड पे। किस पे चलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड पे, ठीक है। ओके, तो 12 नंबर एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड इसकी कैसे करेंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल O, C डबल बॉन्ड O, ओके, इसका नाम हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। मतलब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इसका कॉमन नेमिंग कैसी चलेगी, इसकी कॉमन नेमिंग चलेगी, ओके, इसमें दो पार्ट में करेंगे कि लास्ट में अपन लोग क्या करेंगे, एनहाइड्राइड ही लिखेंगे, बट जैसे आपका ईथेन अगर आया तो इथेनोइक ओइक पार्ट लगाते हैं, अगर आपका मीथेन वाला पार्ट आया तो प्रोपोनोइक वाला पार्ट लगाएंगे, और लास्ट में लगाएंगे क्या, एनहाइड्राइड। तो उसको समझो इस चीज़ में, इस पार्ट में देखो CH3, मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में बताता हूँ, CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, ओके। अब इसमें दो पार्ट बनेंगे, एक बनेगा ऑक्सीजन के एक तरफ और दूसरा बनेगा उसका दूसरी तरफ, ये वाला। तो इसमें जो छोटा वाला पार्ट है या बड़ा वाला पार्ट है, उसमें से अपन को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को चूज करना है। अब ये कोई नहीं देखेगा कि छोटा पहले लिखना है कि बड़ा पहले लिखना है, इसमें अपन प्रेफरेंस देंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले है।
तो इस O के बाद नंबर ऑफ कार्बन आर 2, दैट्स वाई इथेनोइक। इसमें नंबर ऑफ कार्बन इस O के साथ में कितने हैं? 3। इसको भी ऐड करेंगे, इस वाले कार्बन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपोनिक। लास्ट में एनहाइड्राइड, तो क्या नाम होगा इसका? इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक प्रोपोनिक एनहाइड्राइड, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इथेनोइक प्रोपोनोइक एनहाइड्राइड। चलो नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, दैट इज एल्कोक्सी। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? RO। इसका नाम क्या होगा? एल्कोक्सी ग्रुप। क्या नाम हो जाएगा इसका? एल्कोक्सी। देखो बताता हूँ, CH3O, तो ये बन जाएगा आपका मिथॉक्सी। ये क्या बनेगा आपका? मिथॉक्सी। ये क्या बनेगा आपका? मिथॉक्सी। अगर आपने लगा दिया CH3CH2O, तो ये बन जाएगा आपका इथॉक्सी। मिथॉक्सी एंड इथॉक्सी, एंड अगर 3 कार्बन है CH3CH2CH2O, तो ये बनेगा आपका प्रोपॉक्सी। तो क्लियर है आपको ये सब? ओके, तो ये अपन ने फंक्शनल ग्रुप का पार्ट था, तो मैंने 13 फंक्शनल ग्रुप आपको बता दिया। ठीक है, अभी आपके कुछ प्रीफिक्स चलते हैं अपन लोग, तो उन प्रीफिक्स में ठीक है उनकी कुछ नेमिंग होती है। तो ये जो चीज़ें थी, 1 मिनट कितना हो गया? 35 मिनट यार, कितना टाइम ले जाता है बहुत जल्दी। छोटे छोटे पार्ट अपन लोग एक पार्ट में डिस्कस नहीं होगा। चलो इसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा अभी फिर। ठीक है, अभी रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर उससे अपन चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या डिस्कस करूँगा उसके बारे में अभी यहीं बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन लोग रूल्स। अभी तो मैंने आइडेंटिफिकेशन सारी बताई, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन लोग रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट रहेगा बताऊंगा जो मैन चैन सिलेक्शन, कि मैन चैन कौन होगी और क्यों होगी, मैन चैन सिलेक्शन। सेकंड बताऊंगा नंबरिंग, यहाँ अपन लोग डिस्कस करेंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल को। थर्ड करेंगे इसकी नेमिंग। ओके, तो ये वीडियो की वो वाली पिछले वाली वीडियो की भरपाई वीडियो कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये भी 40 मिनट का हो गया, वो 45 मिनट का था। चलो मैंने उसको 2 बार अपलोड किया, फालतू मेरा 2 बार डेटा चला गया यार, 400 MB। चलो ओके गाइस, ओके बाय।